बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पीटीबी बुक लेवल 5। आज हम इसका लेसन करेंगे। पोइम है, यूनिट 4 है, इसका लेसन 4 है, लेकिन वो एक छोटी सी पोइम है, बड़ी खूबसूरत सी पोइम है और एक बड़ा खूबसूरत आइडिया है, और उसके साथ इसकी एक लॉन्ग एक्सरसाइज है। एक्चुअल बात इसकी एक्सरसाइज है, आपको वो मैं साथ करवाऊँगी। आपने इसको सॉल्व करना है एंड तक एक्सरसाइज। रीडिंग के साथ साथ एक्सरसाइज मैंने आपको तमाम की तमाम हर लेसन के साथ करवा दी है। शायद लेसन नंबर 1 की सॉल्व नहीं करवाई गई, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसकी रीडिंग करते हैं। लिटिल थिंग्स, जूलिया ए कैमे। पोइट का क्या नाम है? जूलिया ए कैमे। लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें पोइट एक बहुत मामूली छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत देकर अपनी लाइफ का सक्सेस के राज बता रहा है। इसको देखिए, महसूस कीजिए, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? येस, वी लाइक रेन बिकॉज इट इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज़ प्योर वाटर। इट गिव्स वाटर for our plants and for us. How do little drops of rain water change the streets into small streams? छोटे छोटे जो ये पानी के कतरे हैं हमारी सड़कों को, गलियों को कैसे नदी नालों में बना देते हैं। ये यहाँ देखें ना, पहला ही आइडिया ये है कि वो एक स्मॉल क्रिएचर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो आपका कैसे एक स्ट्रीम बन जाता है। When they assemble with each other, they make puddles, they make streams, they fill our streets with water. और in very hot days, rain is very much blessing from Allah. Do you help your parents in doing household chores? क्या घर के कामों में आप अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं? इसका आंसर मैंने तो नहीं देना, आपने देना है। ठीक है। यस, वी लाइक टू हेल्प इन चोर्स विद अवर पेरेंट्स बिकॉज हम छोटे छोटे कामों में अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लिटिल थिंग्स बाय जूलिया ए कैमे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे ज़र्रे। मेक्स द माइटी ओशन, एक बड़ा सा समंदर बना देते हैं। एंड द ब्यूटिशियस लैंड, और एक खूबसूरत वादी। देखिए, छोटे छोटे कतरे यानी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जब आपस में असेंबल होते हैं, मिलते हैं, तो उनसे क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा समंदर। एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड, और रेत के ज़र्रे। ये हमारी मतलब बारिश से उन्होंने ओशन बनाया और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड से ब्यूटिशियस लैंड, अपनी लैंड बना ली। एक आइडिया है पोइट का, बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, और बेसिक चीज़ से उसने स्टार्ट किया है। और बेसिक चीज़ क्या है आपकी, कि आपने किसी चीज़ को ये नहीं समझना कि ये चीज़ बेकार है। वो चीज़ मौजूद है तो हमारे किसी काम की है, हमारे लिए बड़ी चीज़ें बनाती है। एंड द लिटिल मूवमेंट्स, और छोटे छोटे लम्हे। हम्बल दाओ दे बी, वो कितने भी हम्बल हों, छोटे हों। मेक्स द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी, ना ख़त्म होने वाले ज़माने बना देते हैं। यानी एक दौर के बाद दूसरा दौर, दूसरे दौर, आपकी ज़िंदगी के लम्हात, आपके पैदा होने से लेकर अब तक आपके पेरेंट्स का ज़माना, वो लम्हा लम्हा मिलकर ये सब कुछ बन गया। सो द लिटिल एरर्स, और छोटी छोटी गलतियाँ। लीड्स द सोल अवे, हमें दूर ले जाती हैं। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, हमारी नेकी की ज़िंदगी से। इनटू सिन और स्ट्रे, और हमें डबो देती हैं कुताहियों में और गुनाहों में। यानी कहने का मतलब पोइट का यहाँ पर ये है कि हमें छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स को भी अपनी इग्नोर नहीं करना चाहिए जिसमें
बॉयज़ के लिए छोटी सी मिस्टेक होती है, मोस्टली बाहर से आए झूठ बोला, गर्ल्स भी करती हैं और सोचती हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब उसका फ़ायदा पहुंचता है और जो बेशक वो वक्ती फ़ायदा होता है जो हमें वक्ती महसूस नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को एक बहुत बड़ी बोल्डनेस से, बहादुरी से, सच्चाई से दूर ले जाते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने यूं ही दे दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जिसमें यानी एक स्मॉल मिस्टेक आपको कहीं से कहीं ले जाती है, इसको इग्नोर नहीं करना। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी रहमदिलियाँ, so the little errors lead the soul away from the path of virtue into sin or stray. Little deeds of kindness, little words of love, छोटे छोटे काम हमारे मेहरबानियों के, रहम दिली के और छोटे छोटे मोहब्बत भरे अल्फाज मेक अवर अर्थ ईडन, हमारी ज़मीन को जन्नत बना देते हैं, लाइक द हेवन अबव, ऐसी ही जन्नत जैसी ऊपर है। इस पोइम को एक बार फिर पढ़िए और फील कीजिए उसी रूह के साथ जैसे कि आप समझते हैं कि हमारी पोइट हमें बताना चाहती है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटिशियस लैंड एंड द लिटिल मूवमेंट्स, छोटे छोटे लम्बे, हम्बल दाओ दे बी मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, यानी वो लम्हे बन गए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू इनटू द सिन और स्ट्रे। Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. स्टूडेंट्स प्लीज़ इस पोएम को आप अगर लर्न कर लेना, आप कई जगह इसका रेफरेंस कोट कर सकेंगे, कई जगह बैठ के आप, अभी तो शायद आपके काम ना आए, लेकिन आपको इस पोइट का नाम और पोएम के ये जो है आपकी फ्रेजेस, ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए, स्टेंसाज आपको ज़ुबानी आने चाहिए। आप इसको फील करेंगे और जितना जितना इसको पढ़ेंगे उतना उतना इसको फील करेंगे। आपको पता है रेसिटेशन ऑफ कुरान पाक एक हमारे यहाँ कहने को ये है कि जी रवायत बन गया सुबह उठ के पढ़े, नहीं। जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें उसकी बहुत से पर्दे खुलते चले जाते हैं, बहुत से मामलात हमें समझ आते हैं। अब जब आप इस पोएम को 5, 6, 7 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको सहूलत ये हो जाएगी कि आप इस पोएम के साथ ख़ुद को फील करेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर्स जो कॉम्प्रीहेंशन होती है उसका मीनिंग ही होता है हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, आपको कितना समझ आया। ये आपने जब कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं किसी भी लेसन की तो इसका मतलब होता है हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड। चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन, हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक अवर लाइफ हैप्पी, छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाती हैं। When you care for others, they also care you. आप जब दूसरों का ख्याल करेंगे तो वो भी आपका ख्याल करेंगे। This deed of kindness, these deeds of kindness make your life happy. If you care for others and they also cares you in return, this deed of kindness make your life happy. Explain the main idea of the poem in your own words. आपने जब हमने पोएम रीड की तो मेन आइडिया हमने उसी वक्त एक्सट्रैक्ट कर लिया था। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज डोंट इग्नोर माइनर थिंग्स ऑफ गुड डीड्स और लिटिल एरर्स। डोंट इग्नोर माइनर थिंग्स ऑफ गुड डीड्स एंड लिटिल एरर्स, इट हेल्प्स अस टूवर्ड्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यही आइडिया है ना इसका कि हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यही चीज़ें हमें लेकर जाती हैं एक सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज डोंट इग्नोर माइनर थिंग्स ऑफ गुड डीड्स एंड लिटिल एरर्स बिकॉज these
these things leads us towards success and happiness. Third one question है, write down all rhyming words which comes at the end of the each line. rhyming words क्या होते हैं? आखिरी words hell, well, इस किस्म के वर्ड्स जो एक दूसरे से फोनिक्स मिलाते हुए चलते हैं. आप देखें इस पोइम में कोई भी सेंटेंस पिछले वर्ड लास्ट वर्ड आपस में मिलता नहीं है. जैसे हैंड, लैंड, ओशन, मोशन, ठीक है ना. वाटर, निचला ड्रॉ, सैंड, ये आपस में नहीं मिलते. ओशन, लैंड आपस में नहीं मिलते, कोई इनका राइम नहीं है. मूवमेंट बाय द एजेस, कोई वो नहीं है. एरर, अवे, वर्चू, स्ट्रे, काइंडनेस, लव, ईडन, अबव, इसमें कोई वर्ड भी इस पोइम में पोइट ने एंड पे राइमिंग वर्ड यूज़ नहीं किया. ये एक डिफरेंट टाइप की पोइम है. आप इसको आराम से देखिए और देख के इसका आंसर ये है, देयर आर नो राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम. ठीक, at the end of the lines there are no rhyming words in the poem. Fill in the blanks with the correct words. Next question, fill in the blanks with the correct words to complete the lines below. आपने लाइन्स कंप्लीट करनी है. आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स आपकी पोइम में से हैं. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिक्विड और रेन. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन. ये पूरा सेंटेंस आपकी बुक में है. जो मैं आपको बता रही थी, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द ब्यूटिशियस लैंड. ये भी आपका पूरा सेंटेंस है, देख लीजिएगा. लिटिल मूवमेंट्स मेक द माइटी एजेस. Little movements make the mighty ages. Next पेज पे आ जाइए. Our little errors lead the soul away from the path of virtue. ठीक है. Our little errors, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारी रूहों को या हमारे अंदर को नेकी से दूर ले जाती हैं. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक द अर्थ एंड एडन. ये भी आपकी बुक में है, मेक अवर अर्थ एंड एडन. यानी ये छोटे छोटे जो आपके काइंडनेस के वर्ड्स, मोहब्बत के अल्फाज हैं, ये ज़मीन को जन्नत बना देते हैं. अच्छा, आगे आइए. ये है लिटरेरी एनालिसिस. ऑथर्स टोन. ये ऑथर की क्या टोन थी, किस पैराए में वो बात कर रहा था. ऑथर्स टोन इन हिज और हर एटीट्यूड टूवर्ड्स द टॉपिक, कि उसने अपने टॉपिक में क्या अपनी चीज़ बतानी चाहिए है. द ऑथर इन दिस पोइम इज, जो ऑथर जिसने जब पोइट है उसने जब पोइम लिखी है तो उसका क्या था, केयरलेसली लिखी है, दुख में लिखी है, फ़नी हो के मजाक में लिखी है, या थॉटफुल नेचर में लिखी है, फिक्री नज़र में लिखी है. उन्होंने ये पोइम थॉटफुल नेचर में लिखी है. द ऑथर इन दिस पोइम इज थॉटफुल. ऑथर्स पर्पस क्या था इसका, ये ऑथर की टोन है. अब इसमें पर्पस क्या था. द ऑथर्स पर्पस इन द पोइम इज टू क्रिटिसाइज, लोगों को तनकीद करना था, कंप्लेन, शिकायत करना था, अम्यूज़, खुश करना था, इन्फॉर्म करना था. द ऑथर्स पर्पस इन दिस पोइम इज़ टू इन्फॉर्म द पीपल, कि वो हमें बता रहा है कि पोइम के अंदर आपने कैसे इंफॉर्मेशन, मतलब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपके ये रवैये दुनिया को जन्नत बना देंगे और सिर्फ छोटी सी मिस्टेक और इग्नोरेंस आपको उस रास्ते पे ले जाएगी जो नेकी का या अच्छाई का या खुश दिली का रास्ता नहीं है. अच्छा, ऑथर्स ऑडियंस कौन है, उसने ये बात किसको कही है.
द पोइम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को कहा है, टीनेजर्स को कहा है, एडल्ट्स बड़ों को कहा है, या ऑल ऑफ अबव या इन तमाम सब लोगों को कहा है, वो हम सबको ये बात कह रहा है. ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द पोइम इज लीव योर थिंग्स ऑन देयर ओन वे, कि चीज़ों को उनके अपने रास्ते पे छोड़ दें, बिल्कुल केयर ना करें. इग्नोर एवरीथिंग, हर चीज़ को इग्नोर कर दें. स्लो द ओशन, शो द ओशन, लीड्स योर लाइफ विथ केयर, या अपनी लाइफ को केयर से गुजारें. आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका आंसर डी है. वो यही कह रहा है कि हमें अपनी लाइफ को केयर से गुजारना चाहिए. अच्छा जी, कॉम्प्रीहेंशन स्किल. कॉम्प्रीहेंशन स्किल क्या होती है? किसी भी चीज़ के मेन आइडिया और डिटेल को समझ लेना और उसको अंडरस्टैंड कर लेना. द मेन आइडिया इज़ व्हाट अबाउट द स्टोरी और पोइम इज़ ऑल अबाउट. यूजुअली वन सेंटेंस, इसका जो एक सेंटेंस है किसी भी चीज़ का, टेल्स अबाउट द मेन आइडिया एंड द अदर सेंटेंसेस गिव द डिटेल, और उसके जो बाकी आइडियाज़ हैं वो उसकी डिटेल दे रहे होते हैं. एक आइडिया आता है छोटा सा, उस आइडिया को बाकी सेंटेंसेस में वो उसकी डिटेल देता है. रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा यूजुअली इन द फर्स्ट लाइन विच ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉपिक सेंटेंस. वो कह रहे हैं पहला जो स्टेंजा है पोएम का वो पढ़िए. इस स्टेंजा को पढ़ के आप जो उसकी फर्स्ट लाइन है उसको देखें, उसके अंदर सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस है वो, यानी उस किस चीज़ को उसने एड्रेस किया है. ऑल अदर लाइन्स ऑफ द स्टेंजा सपोर्ट डिटेल्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया. और बाकी जो है अगले से स्टेंजा की जो अगली लाइन्स हैं, स्टेंजा किसको कहते हैं, ये मेन बात. ये जो पहली 4 लाइनें हैं एक टॉपिक पे डिस्कस की हुई हैं. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटिशियस लैंड. ये हमारा एक स्टेंजा है. अच्छा, इसके बाद हम इसी स्टेंजा पे रहेंगे. द अदर लाइन्स ऑफ द स्टेंजा आर सपोर्टिंग डिटेल्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया. The first stanza, the topic sentence or the main idea is. Main idea क्या है? Little things are very important. उसने main idea यही दिया है ना कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत important है. छोटे छोटे drops पानी के, little drops of water, little grains of sand, ये भी उसकी डिटेल है. डिटेल 1 में उसने पानी के बारे में डिटेल दी, फिर सैंड की डिटेल दी. मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटिशियस लैंड. फिर उसने बताया कि ये छोटा पानी, छोटे छोटे कतरे पानी के और छोटे छोटे ज़रे रेत के मिल के एक बड़ा समंदर और हमारी खूबसूरत सी ज़मीन बना देते हैं. इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगला स्टेंजाज आप देखिए. नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसी तरह उसका मेन आइडिया बताइए और मेन आइडिया बता के उसकी जो आपको उसने सपोर्टिंग है वो बताएं. एंड द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दाओ दे बी, और वो छोटे छोटे लम्हे जितने भी मामूली हों, मेक्स द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी. ये आइडिया है और ये उसका सपोर्ट है कि ये चीज़ मिल के कितनी लंबी उम्र बना देती है. लम्हात की उम्र, हमारी उम्र नहीं, यानी आपके जो लम्हात गुजर रहे हैं, जो हिस्ट्री गुजर रही है, द स्टोरी ऑफ लाइफ जो गुजर रही है, उसकी जो एज है उसको कितना लंबा बना दिया कि हम बाबा आदम से लेकर आज तक की कहानी रिवाइज कर सकते हैं कि दुनिया कैसे बनी, और उससे पुराने लम्हात को भी हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो ये छोटे छोटे लम्हे, छोटे छोटे मूवमेंट्स ने मिलके इसको कितना लंबा बना दिया. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा. So the little errors lead the soul away from the path of the virtues into sin or stray. अब यहाँ मेन आइडिया है सो द लिटिल एरर्स, कि अब हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो हमें कहाँ ले जाती हैं. पहला, लीड्स द सोल अवे, हमें दूर ले जाती हैं
हमारी रूह को भटका देती हैं फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, नेकी के रास्ते से, इनटू द सिन और स्ट्रे, और हमें डबो देती हैं गुनाहों में। यानी मेन आइडिया ये है, उसके सपोर्टिंग लाइंस ये हैं। थर्ड, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, ये हमारा मेन आइडिया है कि डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल छोटे छोटे आपके ऐसे काम जो रहम दिली पे मुनहसर हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, ये उसको इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये हैं, छोटे छोटे आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज, मेक अवर अर्थ एंड एडन, हमारी ज़मीन को जन्नत बना देते हैं, लाइक द हेवन अबव, जैसी जन्नत ऊपर है। ये स्टेंजास का डिटेल आ गया। ये आपके पोइम की को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात आपको करवाई गई है, समझाई गई है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, मुझे तो ये पोइम बहुत पसंद आई है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। ग्रेन्स, ग्रेन्स आपको बताया, स्मॉल पीसीज ऑफ सब्सटेंस सच एज सैंड, छोटे छोटे ज़र्रों को कहते हैं। हम्बल, मॉडेस्ट। ब्यूटिशियस, ब्यूटीफुल। माइटी, ह्यूज, इनॉर्मस। ऑल माइटी अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए बड़ी पावर्स के लिए यूज़ करते हैं। एजेस, अ वेरी लॉन्ग टाइम। एटर्निटी, ना ख़त्म होने वाला, टाइम विदाउट एंड। एटर्निटी मीन्स होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई एंड नहीं है। वर्चू, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी, ऐसा बिहेवियर जो बहुत हाई मॉरल और अच्छा जिसमें अच्छाई ही अच्छाई हो। स्ट्रे, वॉन्डर अवे। ईडन, गार्डन ऑफ पैराडाइज। ठीक है ना। अब आए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ ये एक एक्सरसाइज है, ये आपको समझनी ज़रूरी है। फोनिक वर्ड्स हैं, इसमें PH और TH के फोनिक वर्ड्स दिए हुए हैं। इसका जब अगले वर्ड्स के साथ मिलके कहीं कहीं पर फ की साउंड और द की साउंड चेंज होती है। द लेटर PH स्टैंड्स फॉर द साउंड you hear in the beginning of photo and phone. If it is the same sound of F, photo, फे की साउंड है ना, फोटो, एंड फोन, सेम साउंड ऑफ फैन। ओके, ये साउंड्स की बात हो रही है, PH की साउंड और F की साउंड। द लेटर्स द, TH, द, कैन स्टैंड्स फॉर टू साउंड्स, इसकी भी दो साउंड्स हैं। वन साउंड you hear at the beginning of this, this, and the other sound you hear at think, thing और think। इसमें थोड़ी सी साउंड भारी हो जाती है, the think। ये टे और दो चश्मी है, थे, think, thing। ये TH, this, दी और this की साउंड। Some words in the sentences below begin with the missing PH or TH. Write the missing to correct the it. अच्छा, आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ यहाँ पे कि ये आप सोच रहे होंगे कि TH और मैंने आपको बता दिया है द, दिस, थिंग, थिंग और थिंक, तो ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना करेंगे, जितना ही इसको यूज़ करते जाएंगे, आगे आप बुक्स पढ़ेंगे, ये कहीं कहीं आपको इस पर सोचेंगे और इसकी साउंड से आपको कहीं कहीं मुश्किल पेश आए तो वर्ड बनाने में आपको थोड़ी बहुत ईज़ आएगी। और इसमें कोई ऐसा वो बड़ी साइंस नहीं है। इसको पढ़िए, पढ़ के इसको समझिए, समझ के इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए। ये कोई ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसके लिए परेशान हो। माई फ्रेंड्स कॉल मी द ऑन टूडे, ONE, फोन, PHONE, फोन, ऑन PH मिलाया, फोन बन गया। माई फ्रेंड कॉल मी ऑन द फोन टूडे। आई थ इंक, इंक के साथ TH लगाया, थिंक,
I think he wanted me to visit him again. Number 3, he took some photos. ये F की साउंड देखें कितनी ज़्यादा है, PHOT, photos of me last month. 4, they, अब ये द की साउंड है, they show me playing in the saucer ground. It was my second visit there. I hope I can go a third time. अच्छा, नेक्स्ट लैंग्वेज आर्ट. लैंग्वेज आर्ट होता है हमारा ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. जैसे हम काउंटिंग करके चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे ही हम ग्रामर पोर्शन में भी चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं, ताकि हमें अपनी लिखने में, हमने अपनी पैराग्राफ मेकिंग में, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, या किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन में, जब हम उसको कहीं कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें आसानी होती है. ये लैंग्वेज आर्ट इसीलिए इसको कहते हैं कि यह आपकी ज़बान की आपके एक बोलने का तरीका और आर्ट है, जिसमें आपने किस पे एम्फसाइज़ करना है, किसके साथ क्या करना है, किस लफ्ज़ के साथ क्या सलूक करना है, वो आप इसमें पढ़ते हैं. अब ये बात हम आपको क्लास 1 से सिखाते आ रहे हैं. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ नेम, ओनली नेम. नाउन का मतलब है नाम. नाउन इज अ नेम ऑफ अ वर्ड, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया. किसी आइडिया को भी अगर आपका कोई नाम है तो वो भी आपका नाउन है. एग्जाम्पल, सारा टुक हर कैमरा टू टेक अ पिक्चर. कैमरा, पिक्चर, सारा, 3 नाउन आए इसमें. ठीक है. अंडरलाइन द नाउन, अंडरलाइन द नाउन और नाउन्स इन ईच सेंटेंस. अगर किसी में एक सेंटेंस आया है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, एक को. अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा को करें. नंबर 1 सेंटेंस है, आई लव माई मदर. मदर इसमें नाउन है. जो आई है ना, मैं, ये प्रोनाउन है, नाम की जगह यूज़ हो रहा है. आई, वी, यू, दे. नंबर 2, माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक. Again mother. Now come on number 3, I play football with my friends. इसमें फुटबॉल भी है और फ्रेंड्स भी हैं. ये 2 इसमें नाउन हैं, फुटबॉल एंड फ्रेंड्स. स्ट्रॉबेरी इज माई फेवरेट आइसक्रीम. स्ट्रॉबेरी फल का नाम है, आइसक्रीम भी एक फ्लेवर चीज़ आप खाते हैं उसका नाम है, दोनों नाउन है. आई रीड a lot of books. इसमें सिर्फ बुक्स नाउन है, रीड जो है वो वर्ब है, डूइंग वर्ड है. ठीक है. इसके बाद आ गया आपका कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. अब आपको पहले हमने बताया नाउन क्या होता है, उसके बाद सेकंड आ गया आपका कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है. द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग और एनी आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन. Name of any particular person, particular thing, particular idea is called proper noun, खास नाउन. और जब हम उसको लिखते हैं तो खास नाउन का हम पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं. दूसरा जो आम नाउन है, आम सी चीज़ है, उसका नाम हम वैसे ही चलने देते हैं. ठीक है. अ कॉमन नेम, a common noun means a person, place or thing. My uncle lives in Lahore. इसमें अंकल जो हैं वो आपके नाउन है, और लाहौर जो है ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है. अंकल तो आपके बहुत सारे हैं ना. अगर आप कहें माय अंकल, इंग्लिश बुक्स में अक्सर अंकल टॉम का नाम यूज़ किया जाता है, माय अंकल टॉम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. या माय अंकल अशरफ, ये प्रॉपर नाउन हो गया. या माय अंकल उमर, ये प्रॉपर नाउन हो गया. इसी तरह लाहौर, अगर आप इसकी जगह माय अंकल लिव्स इन सिटी कर देते तो वो अंकल भी कॉमन नाउन था और सिटी भी कॉमन नाउन था. अब सिटी का क्योंकि प्रॉपर नेम दे दिया, तमाम शहरों में से उसको डिस्टिंग्विश करके अलग कर दिया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया. A proper noun means a particular person, place, thing or an idea. Ali lives in Lahore. Ali भी particular हो गया, नाम आ गया, और लाहौर भी particular हो गया. Proper nouns are capitalized. Proper noun को हमेशा हम capital letter से लिखते हैं. Some proper nouns have more than one word such as मीनार पाकिस्तान. मीनार
ए पाकिस्तान, ये दोनों वर्ड्स कैपिटल में आप देखिए आ रहे हैं, मीनार भी और पाकिस्तान भी। Here are some examples of common and proper noun. Common noun की ये वाली लाइन है, proper noun की ये वाली लाइन है। Boy, girl, city, country, building, ocean, street, न्यूज़पेपर, ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नेम्स आ जाएंगे, अहमद, सना, मुल्तान, टर्की, प्रेसिडेंट हाउस, घर का नाम आ गया ना, अटलांटिक, ईडन स्ट्रीट, द न्यूज़, ये तमाम के तमाम आपके प्रॉपर नाउन आ गए। यानी जिसका नाम लेते ही आपको उस चीज़ का समझ आ जाए कि ये आप किस चीज़ का नाम ले रहे हैं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपने नीचे जो एक सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन कर देना है, प्रॉपर नाउन को सर्कल कर देना है। Read the sentence below, underline the common noun and circle the proper noun. My cousin Rauf will visit me in June. जून महीने का नाम और रऊफ लड़के का नाम, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। कज़न ये आपका कॉमन नाउन है। My friend opened a big store in Lahore. Friend and store कॉमन नाउन है, लाहौर प्रॉपर नाउन है। My father's office is on डिफेंस रोड, डिफेंस रोड आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन तो आपको फॉरन सेंटेंस में लिखा हो और आम सेंटेंस जा रहा है और कोई एक वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स दैट इज प्रॉपर नाउन। दिस मीन्स द नेम ऑफ सम सिटी, नेम ऑफ सम एरिया, नेम ऑफ सम मैन या नेम ऑफ एनी आइडिया। ठीक है ना। मिस्टर इमरान इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कॉमन नाउन है। यहाँ फादर एंड ऑफिस कॉमन नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है। डॉक्टर इमरान एंड सिविल हॉस्पिटल दोनों प्रॉपर नाउन है। द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग टू टर्की। ट्रेवलिंग तो आपका वर्ब होता है, ये डूइंग वर्ड है, इसको बीच में मिक्स नहीं करना। इसमें आपका टर्की जो है प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको आप गिन सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। सपोज आपको मैं कहूँ यू हैव अ कप ऑफ मिल्क, तो इसमें मिल्क एक नाउन है बट यू कैन नॉट काउंट। मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मैनी मिल्क डू यू हैव, तो आप मुझे 1 2 3 4 नहीं बता सकते। इफ़ यू हैव अ पेंसिल तो मैं कह सकती हूँ हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, तो आप पेंसिल्स क्योंकि काउंट करके मुझे बता सकते हैं कि आई हैव 10 पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स, 1 पेंसिल, तो ये काउंटेबल नाउन है। ऐसी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकते वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन, और ऐसी चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक। सिंगुलर एंड प्रॉपर प्लूरल नाउन। अ सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, सिर्फ सिंगल चीज़ हो, और प्लूरल में एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ अ प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ पेन, ये आपका सिंगुलर नाउन है। अब आप आए प्लूरल नाउन पे। A plural noun means more than one person, place और thing. एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा आइडियाज़, वो होंगे आपके प्लूरल्स। जैसे पेंसिल्स, ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को प्लूरल कर दिया है। अब हमने ऊपर पढ़ा था अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ पेन, नीचे आ गया पेंसिल्स, शार्पनर्स और पेन्स। तो आप बुक में देखिए जब आपने सिंगुलर यूज़ किया उसके साथ अ लगाया है, जब आपने प्लूरल यूज़ किया तो उसके साथ कुछ नहीं लगाया, आ एन का इजाफा नहीं किया। वहाँ आप लिखते हैं एक पेंसिल, अ पेन, अ शार्पनर, यहाँ आप लिखते हैं पेंसिल्स, शार्पनर एंड पेन्स। ठीक है। प्लूरल्स ऑफ नाउन आर फॉर्म्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। अब जब नाउन्स जितने भी हैं इनका सिंगुलर प्लूरल होता है, इनको हम सिंगल नाउन और प्लूरल नाउन, ज़्यादा चीज़ें हो सकती है ना। अब एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो वो प्लूरल हो गए ना, 5 किड्स। तो किड एक बच्चा, किड्स ज़्यादा बच्चे, मैंने एस लगा दिया साथ। आपके कमरे में एक कंप्यूटर है, पूरे स्कूल में अगर 5 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर को आप कंप्यूटर कहेंगे, ज़्यादा कंप्यूटर के साथ आप एस लगा देंगे, कंप्यूटर्स लगा कर देंगे। इसी तरह इसके डिफरेंट वे है।
अब आपने ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है और इन चीज़ों को आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी थोड़ी सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा वैसे भी इन चीज़ों को अगर आप मेमोराइज़ कर लें तो ज़िंदगी में थोड़ी आसानी रहती है। आपको आगे जब जाके आगे पढ़ते हैं तो इन चीज़ों पर सोचना नहीं पड़ता। अब देखिए, एड एस टू फॉर्म प्लूरल्स इन मोस्ट नाउन। अक्सर नाउन्स में आप सिर्फ एस से ऐड करते हैं और वो प्लूरल्स बन जाते हैं। डेस्क डेस्क्स, कंप्यूटर कंप्यूटर्स, पेपर पेपर्स। Add es to form plural noun that ends in sh, ch और x. sh शीन की आवाज़ देता है, ch चे की आवाज़ देता है, s और x जो भी वर्ड इन पर ख़त्म होता है, जिस वर्ड का एंड x हो, s हो, sh हो, ch हो, तो उसको आप क्या ऐड करते हैं? ES ऐड कर देते हैं, उसके आगे ES ऐड कर देते हैं। अगर किसी भी वर्ड का एंड इन 4 लेटर्स पे ख़त्म होता है तो आप उसके आगे BUSH बुश, BUSHES बुशेस, लंच लंचेस, मैच मैचेस, फॉक्स फॉक्सेस। व्हेन अ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट, अच्छा एक होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स क्या है? AEIOUR वॉवल्स। आपको 1 क्लास से पढ़ा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। वॉवल्स आर AEIOU, रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। बाकी तमाम लेटर्स जो ABC में 26 लेटर्स हैं उसमें सिर्फ AEIOU ये 5 लेटर्स हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। बाकी तमाम के तमाम कितने रह गए? 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वो तमाम लेटर्स, वो तमाम नाउन्स जो वाई से जो कॉन्सोनेंट्स पे ख़त्म होते हैं, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, यानी वाई के पीछे कॉन्सोनेंट लेटर आए, आखिरी लेटर वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो चेंज वाई इनटू आई और उसके आगे ES ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर हो वाई से पीछे। कॉन्सोनेंट लेटर कौन सा है? A नहीं है, B C D, E नहीं है, F G H, I नहीं है, J K L M N, O नहीं है, P Q R S T U नहीं है, V W U W X Y Z। ये सारे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या नहीं है? AEIOU कॉन्सोनेंट नहीं है, ये नाउन है। अगर वाई से पीछे कॉन्सोनेंट लेटर आए तो आपने वाई को चेंज करके आई में कर देना है और उसके आगे ES लगा देना है, तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, लेडी, वाई के पीछे D है, D कॉन्सोनेंट है, लेडीज। सिटी सिटीज, बेकरी बेकरीज, हॉबी हॉबीज, कंट्री कंट्रीज। तमाम वाई हटा के आई लगाए और पिछला वर्ड वही रहने दिया, सिर्फ वाई को हटाया, आई लगाया और आई के आगे ES ऐड कर दिया, IES ऐड कर दिया। वाई को हटा के IES ऐड कर दिया, सिंपल। वाई को हटा के IES ऐड कर दिया। अगर किसी नाउन का एंड वाई पे हो रहा है और वाई के पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। अच्छा, व्हेन अ लेटर एंड विद वॉवल्स बिहाइंड फॉलोड बाय द वाई, अगर वाई के पीछे वॉवल लेटर है तो एड एस टू मेक द प्लूरल, और वाई को कुछ नहीं करना। अगर तो पीछे सजा है ना, अगर पीछे कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आई में बदलना है और ES आगे लगाना है। अगर इसके पीछे नाउन है, नाउन खास चीज़ है, अल्लाह मियाँ ने उसको स्पेशल बना दिया है, तो उसको वाई को भी कुछ नहीं कहना, आगे S लगा देना है। डोंकी डोंकीज, वैली वैलीज। ये बातें मैंने सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए की हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके दिमाग में कोई आइडिया रह जाता है तो वो याद रह जाती हैं। फॉर मोस्ट नाउन्स दैट एंड्स इन F और EF, अक्सर नाउन जो F और EF पे ख़त्म होते हैं एड्स S टू फॉर्म प्लूरल्स। बिलीफ बिलीव्स, रूफ रूफ्स, क्लिफ क्लिफ्स। F और EF पे जो ख़त्म होते हैं उनके आगे हम सिर्फ S लगा देते हैं। बहुत मुश्किल, अभी आपको शायद ऐसे लग रहा हो लेकिन ये मुश्किल नहीं है। फ्रॉम सम नाउन्स दैट एंड्स एंड F EF चेंज F
फॉर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एफ और एफ ई पे ख़त्म होते हैं। यहाँ देखें ई एफ पे ख़त्म हो रहे हैं, ये एफ ई पे ख़त्म हो रहे हैं, वो चेंज हो जाते हैं वी ई एंड एड एस। वाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, क्या इसमें ख़त्म हुआ है? एफ ख़त्म हुआ है। कफ, एफ ख़त्म हुआ है, कफ्स। वुल्फ, वुल्फ्स। लीव, लीव्स। थीफ, थीव्स। ये सिंगुलर प्लूरल है, आप खुद कीजिए। ऊपर आपके पास सारे के सारे इसके अंदर वो रूल्स दिए हुए हैं। ये एक्चुअली मेरे पास सॉल्व बुक है, मुझे नहीं पता इसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो इसलिए ये मैंने आपको नहीं करवाया। आपके पास इसका वो जाएगा तो आप इसको खुद कीजिएगा, ऊपर रूल्स पढ़ें और रूल्स पढ़ के इसको खुद करें। अब आ गया वही बात जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने आपको बताए थे, इसको हम रीड कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो काउंटेबल नाउन है उसके पीछे हम कुछ नहीं लगाते, जो जिसको हम गिन सकते हैं, बैग्स, यानी जब वो प्लूरल बन जाते हैं, और उसके पीछे हम कुछ नहीं लगाते। जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके पीछे ए और एन का इजाफा करते हैं। ए जो है वो सबके पीछे लग जाता है, एन सिर्फ उसके पीछे लगता है जो लेटर स्टार्ट हो रहा होता है वोवल लेटर से। ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल बुक, we can count books. We have 3 books, 4 books. We can count bags as 1, 2, 3, 4, 5 bags. Paper, cap, doll, hand, table, pen. All these nouns we can count. Countable nouns can be singular और plural. Countable nouns singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं, जैसे my book या my books, my pencil या my pencils. A pen is lost, my books are old. एक पेन, my pen is lost, मेरा पेन गुम गया है। my books are old, मेरी किताबें पुरानी हैं। इसमें books जो हैं ये प्लूरल नाउन है, पेन जो है ये सिंगुलर नाउन है। I can use the indefinite article a or an with countable noun. with ऐसी चीज़ों के साथ जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ए और एन लगाते हैं, क्योंकि हमने बताना होता है यहाँ ये सिंगुलर है, यहाँ ये प्लूरल है। ए कैट इज़ एन एनिमल। एनिमल भी नाउन है, लेकिन एनिमल स्टार्ट हो रहा है आपका किससे? वॉवल। एनिमल, ए इज़ अ वॉवल लेटर, तो आपका ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसके पीछे क्या स्टार्ट? एन पुट कर दिया। ए कैट, एक बिल्ली, ये कॉन्सोनेंट है। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर वी मस्ट यूज अ वर्ड लाइक ए, द, माई, दिस, विद, इट। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, जब भी कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले हम यूज करते हैं लाजमी तौर से ए, द, माई, दिस, विद, इट। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, I want an orange, यहाँ हमने an यूज किया। Where is my books? ठीक है, यहाँ हमने Where is my books हमने कुछ यूज नहीं किया। बॉक्स, मेरा बॉक्स कहाँ है? I live in the house, I live in this house, यहाँ this यूज किया। ठीक। This is my table, ये मेरा मेज है। When a countable noun इज प्लूरल, जब काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है वी कैन यूज इट अलोन, हम इसको अलग से यूज। आई वॉन्ट ऑरेंजेस, हमने यहाँ किया आई वॉन्ट एन ऑरेंज। डोर्स आर ओपन, डोर्स आर क्लोज्ड, दरवाजे बंद हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ करते एक दरवाजे का, डोर इज क्लोज्ड। विच indefinite article will be used with these countable nouns. ठीक है, इसमें आपको वही मैंने बताया था, ए यूज होता है ऐसे लेटर के पीछे जो कॉन्सोनेंट हो, एन यूज होता है ऐसे लेटर के पीछे जो आपका वोवल हो। आई, ए से कोई यूज, ई, आई, यू। ए बस, ए टीचर, एन अंकल, a woman, an envelope, an insect. Okay,
ये तो बिल्कुल ही मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम कर रहे हैं काउंटेबल नाउन्स क्या हैं उसको देखना है हमने। काउंटेबल नाउन आर द काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वी सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे, सिंपल सी बात है। काउंटेबल नाउन वो होंगे जिसको हम काउंट कर सकेंगे। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। द एग्जाम्पल इज शुगर, आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट शुगर बट वी कैन काउंट द spoons of sugar. Okay, look at some uncountable nouns: water, sugar, salts, love, advice, happiness, luggage, gas, petrol, electricity, furniture. इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आप काउंट करेंगे 3 चेयर्स 4 चेयर्स, वो है आप काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते। द अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। ठीक, इसमें ये अहम बात है कि वो तमाम नाउन्स जो अनकाउंटेबल है, शुगर चाहे 10 किलो भी हो, चाहे उसकी बोरी भी हो, तो वो सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होगी। वी यूज a singular verb for them. Sugar is expensive, चीनी महंगी है. Gas is cheap, गैस सस्ती है. We usually do not use indefinite article with uncountable noun. We usually say a something of. ठीक, हम अक्सर indefinite articles, uncountable nouns जो काउंटेबल नहीं होते उनके साथ indefinite articles कौन से होते हैं, ए और एन इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी कर भी लेते हैं. वो यूजुअली से समथिंग ऑफ, अ पीस ऑफ केक, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्रेन ऑफ सैंड. ऐसा ही है. वो यूजुअली यूज सम और एनी विद अनकाउंटेबल नाउन. क्या यूज करते हैं हम उसके साथ, सम और एनी. प्लीज गिव मी सम वाटर, डू यू हैव एनी सॉल्ट. ठीक है. वी यूज अ लिटल और मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स, या हम लिटल और मच यूज करते हैं. आई हैव अ लिटल हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई हैव गॉट मच बेटर प्रैक्टिस. मुझे कुछ बेहतर प्रैक्टिस हो गई. अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमने क्या पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. ये सारा पेज जो हमने पढ़ा है ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे शुगर, सॉल्ट, लव, एडवाइस, हैप्पीनेस, लगेज, पेट्रोल वगैरह. इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये यूज़ होते हैं एज अ सिंगुलर. ठीक है, ये नाउन भरे जितना भी हो सिंगुलर यूज़ होता है, और इसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते. ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके साथ हम सम और एनी यूज़ कर लेते हैं या लिटिल और मच यूज़ कर लेते हैं. अब नीचे कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, उसमें आपने सिर्फ देखकर ये बताना है इसमें से कौन से नाउन काउंटेबल है और कौन से नाउन अनकाउंटेबल है. ये तो कोई मुश्किल बात नहीं रह गई. जूस, अ ग्लास ऑफ जूस तो हो सकता है, जूस काउंटेबल नहीं है. फ्रूट नहीं काउंटेबल. 3 फ्रूट तो नहीं आप कह सकते, काउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है. कप, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है. शुगर अनकाउंटेबल, बैट काउंटेबल, करेंसी काउंटेबल. ठीक है. अगर फ्रूट में आप कहें ना मैंगोज, तो मैंगो काउंटेबल है. अब फ्रूट 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन एज सच काउंटेबल नहीं. अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग ये वही चीज़ है जो हम पीछे स्टैंजास का पूरा लर्न करके आए हैं कि कैसे हम उसको देते हैं अपना. कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व किया, लेकिन ये आप खुद अपने आइडिया से किएगा.
पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप उसके अंदर क्या देंगे, अ कंप्लीट आइडिया दे देंगे, अपना टॉपिक दे देंगे। आई ऑलवेज कंप्लीट माय वर्क इन टाइम, सपोज आपका ये मेन आपका थीम टॉपिक है। उसके बाद अब आपने इसको सपोर्ट करते जाना है। सपोर्ट नंबर 1 मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, आप इसको ज़रा डिटेल से लिख सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल 1, आई नेवर forget it, I never get it late, I make it in time, I always follow my timetable, I have a timetable for it, I always follow my timetable। ये सेकेंड आइडिया हो गया, because I spend most of my time in studying। थर्ड आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, माई पेरेंट्स एडवाइज मी टू डू सो, ऐसा करने का मेरा पेरेंट्स कहते हैं क्योंकि इट लीड्स मी टू वर्ड सक्सेस। इसको आप एक आपका आइडिया है आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क इन टाइम, इस एक आइडिया को आप 2-2 सेंटेंसेस में सपोर्ट करें जैसे आपकी पोइट ने किया है। इसी तरह करते करते आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद जब आप पैराग्राफ लिख चुकते हैं तो फिर वो आपको उसकी डिटेल्स बता रहे हैं कि अपने पैराग्राफ को टाइटल दीजिए, ठीक है। डिड यू इंडेंट द फर्स्ट लाइन, अपनी फर्स्ट लाइन को आपने क्या इंडेंट किया है। इज देयर एन इम्प्रेसिव टॉपिक सेंटेंस इन योर पैराग्राफ, आप देखिए कि आपने उसको जब वो उसको सपोर्टिंग दी है तो क्या उसमें कुछ चीज़ इम्प्रेसिव है। आर द अदर सेंटेंसेस सपोर्टिंग योर टॉपिक्स, क्या आपके बाकी जो है सपोर्ट कर रहे हैं टॉपिक को। आर योर आइडिया इन प्रॉपर ऑर्डर, क्या जो आपने सपोर्ट किया है वो प्रॉपर ऑर्डर में सपोर्ट किया है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर उसको एंड की तरफ लेके गए, ठीक है। डज योर पैराग्राफ हैव एन इम्प्रेसिव कंक्लूडिंग सेंटेंस, क्या एंड पे आपने एक अच्छा कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया है, जैसे मैंने लिखा इट लीड्स मी टू सक्सेस। ये सब कुछ मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक कामयाबी मिलती है। आखिरी सेंटेंस वो देना है जिससे आप कंक्लूड कर लें। अच्छा, इसके बाद अपने पैराग्राफ को पढ़िए, उसके स्पेलिंग चेक कीजिए, उसकी पंक्चुएशन चेक कीजिए। पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप लगाया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, ये सब चीज़ें देखें। और उसके बाद आपका ये फाइनल हो गया, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। पोइम बड़ी खूबसूरत थी आपकी, इसको आप अब पढ़िए। पढ़ने के बाद इस पोइम के बारे में अपनी एक खूबसूरत सी राय बनाइए ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे कि आपने क्लास 5 में इतनी अच्छी पोइम लर्न की थी। थैंक यू वेरी मच।